डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे और वे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। वे एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनकी शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आज भी भारतीय समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता, अब कोलकाता विश्वविद्यालय से पूरी की, जहां वे एक मेधावी छात्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से शामिल हुए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें उनके निस्वार्थ सेवा, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के कारण देशरत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वे संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में जब भारत गणराज्य बना तो उन्हें सर्वसम्मति से देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा के लिए समर्पित था। वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी अत्यंत सरल और विनम्र जीवन जीते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर हुआ। बायोटेक्नोलॉजी में उनके योगदान के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि उनका मुख्य कार्यक्षेत्र राजनीति और समाज सेवा था। हालांकि उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया और देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनकी सोच थी कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा और विज्ञान का विकास अत्यंत आवश्यक है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके प्रत्यक्ष योगदान के रूप में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र उनके जीवन काल में बहुत अधिक विकसित नहीं हुआ था। लेकिन उनका शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में योगदान निश्चित रूप से भारतीय विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सहायक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व का मतलब सेवा, समर्पण और सादगी है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना, बिहार में हुई। उनकी स्मृति में देश भर में अनेक संस्थान और सड़कें उनके नाम पर रखी गई हैं, जो उनके महान योगदान को सदैव स्मरण कराती हैं। उनके जीवन और कार्य भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में सदा के लिए अंकित रहेंगे।